नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 मार्च गुरुवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस सीईसी में फाइनल मुहर लग गई है। 12 में से 9 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं। पाली संगीता बेनीवाल, जयपुर शहर सुनील शर्मा, बाड़मेर उमेदाराम, बारा झालावाड़ उर्मिला जैन भाया, अजमेर विकास चौधरी या शिव प्रकाश गुर्जर, दौसा मुरारीलाल मीणा, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ कुलदीप इंदौरा, भीलवाड़ा आलोक शर्मा या दामोदर गुर्जर, कोटा प्रहलाद गुंजल प्रहलाद का नाम फाइनल हुआ है। गुंजल गुरुवार को जयपुर में कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। वहीं नागौर, बांसवाड़ा और सीकर की सीटों पर गठबंधन की मुहर लगी है। नागौर से हनुमान बेनीवाल, सीकर से अमराराम और बांसवाड़ा से आप पार्टी का प्रत्याशी होगा। जयपुर में आईपीएल मुकाबलों को लेकर जबरदस्त तैयारियां की जा रही है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों का जयपुर पहुंचना शुरू हो चुका है। इन दिनों रॉयल्स टीम आरसीए अकेडमी पर अभ्यास सत्र में पसीना बहा रही है। एसएमएस स्टेडियम ग्राउंड को आकर्षक पिंक थीम पर सजाया गया है। राजधानी जयपुर में 24 मार्च से आईपीएल के मुकाबलों की शुरुआत होगी। राजस्थान का पहला मुकाबला एसएमएस स्टेडियम पर लखनऊ सुपर जॉयंट्स के साथ 24 मार्च को एसएमएस स्टेडियम पर होगा। टोंक में पुरानी टोंक थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड इलाके में रहने वाले डीजे कोर्ट मजिस्ट्रेट के पीए के घर से 22 लाख रुपए चोरी हो गए। चोर उनके सुने मकान का ताला तोड़कर करीब 70,000 रुपए नगद और 22 लाख रुपए चोरी करके ले गए। ये पूरा घटनाक्रम पड़ोसियों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बीकानेर में खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण आयुक्त इकबाल खान के निर्देशानुसार ज्वाइंट कमिश्नर डॉक्टर सत्यनारायण धौलपुरिया के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा दल द्वारा रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक घी तेल गोदाम तथा मिठाई फैक्ट्री पर कार्यवाही की गई। स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा दल ने धनलक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम में बिना खाद्य लाइसेंस के घी व तेल के व्यापार को गंभीरता से लिया है। खाद्य सुरक्षा दल ने मौके पर मौजूद विभिन्न ब्रांड के 2471 लीटर घी को सीज कर दिया। गोदाम में डिटर्जेंट और फिनाइल उत्पादन की गतिविधियां खाद्य सामग्री के साथ ही की जा रही थी, जिस पर संयुक्त निदेशक बीकानेर जोन डॉक्टर देवेंद्र चौधरी और सीएमएचओ डॉक्टर मोहित सिंह तंवर द्वारा गहरी नाराजगी जताई गई। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत इस साल 29 जून से हो रही है। यह यात्रा करीब 51 दिन तक चलेगी और 19 अगस्त को खत्म होगी। पिछले साल यह यात्रा करीब 62 दिन तक चली थी। 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नशे में धुत लड़कियों ने जमकर हंगामा मचाया। बारिश में दो लड़कियां आपस में भिड़ गई और एक दूसरे को जमकर पीटा, उठाकर पटक दिया। लोगों ने बीच बचाव का प्रयास किया तो उनसे बदसलूकी भी की गई। लड़कियों की मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो मंगलवार रात को नगर क्षेत्र के साई मंदिर तिराहे के बजरंग होटल के सामने का है। इस दौरान लड़कियों ने दुकानों के सामने खड़ी गाड़ियां भी गिरा दी। लड़कियों के इस ड्रामे का लोगों ने वीडियो बना लिया। बांसवाड़ा में लोकसभा चुनाव में इस बार मतदाता को जागरूक करने के लिए कचरा संग्रहण करने वाली गाड़ियों को उपयोग में लिया जाएगा। इसके लिए स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी कर ऑडियो क्लिप भी जारी कर दी है। बांसवाड़ा नगर परिषद की ओर से ऑडियो क्लिप को गाड़ियों में उपलब्ध करा दिया गया है। आध्यात्मिक गुरु और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव की ब्रेन सर्जरी सफल रही। उन्हें कई दिन से सिर में दर्द की शिकायत थी। ऑपरेशन के बाद उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। अपोलो दिल्ली के न्यूरो सर्जन डॉक्टर विनीत सूरी ने गुरुवार को हेल्थ बुलेटिन में बताया कि सदगुरु के ब्रेन के एक हिस्से में सूजन और ब्लड क्लॉटिंग थी। ये उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। उनका ऑपरेशन 17 मार्च को दिल्ली में हुआ। अब उनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। पीएम मोदी ने फोन करके सदगुरु जग्गी वासुदेव के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत के लिए कोई मामला छोटा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट हमेशा भारत के लोगों के लिए मौजूद है, चाहे उनकी जाति, धर्म या जेंडर कुछ भी हो। वे सभी के साथ बराबर व्यवहार करते हैं। चंद्रचूड़ ने बुधवार को एक इंटरव्यू में ये बातें कही। उन्होंने आगे कहा कि मैं ये मैसेज सभी को देना चाहता हूँ, हम आम नागरिकों के लिए हमेशा मौजूद हैं। जलदाय विभाग होली पर जयपुर शहर में बीसलपुर सिस्टम से अतिरिक्त पानी की सप्लाई करेगा। इसके बाद अप्रैल महीने से गर्मी को देखते हुए शहर में बीसलपुर सिस्टम से पानी ज्यादा सप्लाई करेगा। इसके लिए सभी 8 डिवीजन के अधिशासी अभियंताओं से पानी की मांग की रिपोर्ट मांगी है। वर्तमान में बीसलपुर सिस्टम से जयपुर शहर में सुबह और शाम लगभग 49 करोड़ लीटर पानी की सप्लाई हो रही है। जलदाय इंजीनियर्स का कहना है कि अप्रैल, मई और जून में जैसे जैसे डिवीजन से पानी की मांग आएगी, उसी हिसाब से पानी बढ़ाया जाएगा।
दिल्ली के वेलकम में कबीर नगर में बुधवार रात 2:15 बजे निर्माणाधीन 2 मंजिला इमारत गिर गई। हादसे में 2 मजदूर अरशद और तौहीद की मौत हो गई, जबकि अन्य मजदूर रेहान की हालत गंभीर है। नॉर्थ ईस्ट डीसीपी जॉय तिर्की ने कहा कि मामले की जांच जारी है, मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जयपुर शहर की सड़कों से निजी वाहनों का दबाव और प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने 31 मार्गों पर नए रूटों को मंजूरी दी है। खास बात यह है कि इन रूटों पर अब BS6 के पेट्रोल टेम्पो मैजिक का संचालन होगा। परिवहन कार्यालय की ओर से इन मार्गों के लिए परमिट जारी किए जाएंगे। वहीं इन मार्गों से डीजल टेम्पो मैजिक को अवधि पार होने के बाद हटवाया जाएगा। अभी तक सिर्फ BS4 के डीजल 8 सीटर टेम्पो मैजिक का संचालन किया जा रहा है। राजस्थान बिजली विभाग में अब अधिकारी कर्मचारी दफ्तरों में जींस टी-शर्ट पहनकर नहीं आ सकेंगे। इसे लेकर राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के सचिव आनंदी लाल वैष्णव की ओर से एक लेटर जारी किया गया है। इस लेटर में साफ तौर पर लिखा है कि निगम के दफ्तरों में कई कर्मचारी अधिकारी प्रॉपर ड्रेस में नहीं आते हैं, कैजुअल ड्रेस पहनकर ऑफिस आते हैं। इसलिए एक सरकारी विभाग के प्रोटोकॉल के तहत सरकारी कर्मचारी अब जब भी ऑफिस या फील्ड में जाएं, उस वक्त फॉर्मल, साफ सुथरे और डिसेंट कपड़ों में नजर आना जरूरी है। सरकारी दफ्तरों में कैजुअल ड्रेस पहनकर आना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। किसानों की समस्या को लेकर बुधवार को सेंट्रल पार्क जयपुर में हुई किसान महापंचायत में टोंक के किसान भी शामिल हुए। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में हुई इस महापंचायत में खेत को पानी, फसल को दाम, MSP को गारंटी कानून बनाने सहित अन्य मांगों को लेकर 28 मार्च को गांव बंद आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान टोंक जिले के किसानों द्वारा भी रणनीति तैयार की गई, जिसमें सभी किसान अपनी अपनी ओर से गांव बंद आंदोलन के नामों के सुझाव दिए। राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 327 अशैक्षणिक कर्मचारियों को संविदा कर्मी बताकर हटाने के आदेश के खिलाफ बुधवार को उदयपुर सुखाड़िया विश्वविद्यालय में दिन भर हंगामे की स्थिति रही। उधर आदेश आने से पहले बुधवार सुबह से 25 मार्च तक अवकाश पर गई कुलपति मिश्रा ने इन कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के फैसले को सही ठहराया और कहा कि स्ववित्त पोषित स्कीम के तहत इनको नियम विरुद्ध नियुक्त किया गया था। इस बीच व्यवस्थाएं गड़बड़ाने की आशंका को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने 21 से 30 मार्च तक UG, PG और प्रैक्टिकल की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। परीक्षा नियंत्रक RC कुमावत ने इसके पीछे अपरिहार्य कारण बताए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।